और टेल एंडर्स ने इंडियन क्रिकेट टीम को जितना अब तक हर्ट किया है, जहाँ स्पेशली टेस्ट मैचेस में, उतना मेरे ख्याल से ऊपर के बैट्समैन ने भी नहीं किया है। जी हाँ, कुछ यही हाल रहा है डे 5 का इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड WTC फाइनल में। इंडिया बाउंस बैक करता है, जी हाँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, बिल्कुल जबरदस्त इंडिया बाउंस बैक करता है। न्यूजीलैंड की 101 पर 2 विकेट से न्यूजीलैंड को 135-40 पर 5 विकेट वो गिरा देता है। एक सेशन में 3 विकेट निकाल के पहले सेशन में पूरी तरह से कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की कमर तोड़ने के बाद, उनके विकेट्स गिराने के बाद, जी हाँ, जो रियल टेस्ट इंडिया का शुरू होता है वो होता है टेल एंडर्स के खिलाफ। ये सिर्फ अब की बात नहीं है, ये हमेशा से रहा है और ये चीज आज भी इंडियन क्रिकेट टीम इग्नोर करती आई है और उसका खामियाजा हमेशा हमें एक बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पर जाके भुगतना होता है। क्या कहना चाहेंगे एन आप, किस तरह की न्यूजीलैंड ने परफॉर्मेंस करी अपनी फर्स्ट इनिंग में, स्पेशली 5 विकेट गिरने के बाद? देखिए, हमारी भारतीय बॉलिंग इतनी जबरदस्त थी। भारतीय बॉलिंग नहीं कहूंगा ईशांत शर्मा और शमी कहूंगा, क्योंकि इन दोनों ने ही पूरी न्यूजीलैंड को समेटा है, उनके माइंड में इतना ज्यादा डाला है कि शमी की तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग हुई है, जबरदस्त बॉलिंग हुई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और पहली बार उन्होंने ऐसा नहीं किया है, कई बार ऐसा कर चुके हैं, लेकिन नाम उनका इतना नहीं होता जितना वो हकदार हैं। जी हाँ, बिल्कुल, वो हमेशा अंडररेटेड ही रहे हैं और अंडररेटेड ही रहेंगे। जी हाँ, शमी ने कितनी ही परफॉर्मेंस की हो पहले, लेकिन वो सब ढक जाती हैं बुमराह के सामने। लेकिन शमी ने जिस तरह की परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के लिए की है पिछले 2-3 सालों में, वो लाजवाब है कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी अंडररेटेड, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो कितना ही परफॉर्म करते रहे, वो आगे भी अंडररेटेड ही रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पर मेरा यहाँ पे ये है कि न्यूजीलैंड की जो टेलेंडर्स हैं, उन्होंने रन बनाया है क्योंकि इंडियन बॉलिंग अटैक के सामने सिर्फ अगर आप अटैक करके खेलेंगे तो आपसे यहाँ रन निकलेंगे, वरना अगर आप डिफेंसिव मोड पे चले जाएंगे तो आपसे रन नहीं निकलेंगे। कल एक और नजारा देखने को मिला, ये पहली बार नहीं मिला है देखने को। जब भी हमारी बॉलिंग के खिलाफ कोई अटैक करना चालू करता है, हमारे बॉलर्स थोड़े से परेशान हो जाते हैं, हमारे कप्तान साहब परेशान हो जाते हैं कि करना क्या है, अब प्लान क्या है। बिल्कुल, और यही इसलिए हमें ये महंगा पड़ता है, इसलिए हमारे साथ हमेशा ये होता है। ये अगर ये पहली बार होता तो चलिए कुछ नया देखने को मिला है। पिछले 5-6 सालों से हम यही देखते आ रहे हैं, 5-6 नहीं 10 सालों से हम यही देखते आ रहे हैं। टेलेंडर्स हमारे आखिर में 100 रन, 150 रन, कभी तो 200 रन मार चुके हैं टेलेंडर, इतना तंग किया है। इंग्लैंड की जो पुरानी वाली टीम थी 2014, 2018, 15-16 के वक्त, उस टाइम पे टिम ब्रेसनन होते थे और स्टुअर्ट ब्रॉड होते थे। इन लोगों ने 100, 150, 200 रन करीब निकाले हुए हमारी बॉलिंग के खिलाफ, और यही प्रॉब्लम तब भी थी और आज भी है। और यही हाल कल किया जेमिसन और साउथ ने किया। और कहीं ना कहीं ये कहना होगा कि बुमराह पूरी तरह से आउट ऑफ कलर थे। बुमराह से वो सपोर्ट नहीं मिला बाकी बॉलर्स को। अगर उस तरह से उनको न्यू बॉल से बुमराह से कुछ सपोर्ट मिलता तो फिर इंडियन टीम एक बेटर पोजीशन पे हो सकती थी। क्लियर कट, एक तो वैसे ही इंडियन टीम चौथे पेसर्स को मिस कर रही थी, ऊपर से बुमराह का खराब परफॉर्मेंस, यानी 2 पेसर ही रह गए सिर्फ, ईशांत और शमी, उन्हीं पे पूरा बर्डन आ गया था। तो कहीं ना कहीं जी हाँ, ये पॉइंट आउट जरूर होता है कि चौथा पेसर इंडिया ने जो नहीं खिलाया वो बहुत बड़ी कहीं ना कहीं गलती हुई। आपको पता है कि ओवरकास्ट कंडीशंस रहने वाले हैं, लगातार बारिश के दिन रहेंगे इन 5-6 दिन। आपने जाहिर सी बात, आपने टॉस से पहले स्टडी किया होगा कि किस तरह से मौसम रहने वाला है, लेकिन फिर भी आपने चौथा पेसर नहीं लिया। चलिए आप स्पिनर के साथ गए, तो आप स्पिनर को बॉलिंग भी कहाँ देते हैं? कल 54 ओवर हो गए थे जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने के लिए आया, मैच शुरू हुआ तो उसके 40 ओवर बाद, जी हाँ, तकरीबन 40 ओवर बाद, यानी 94 ओवर में अश्विन को लगाया गया। तो अगर आपको 40 ओवर तक एक स्पिनर को बिठाना ही था तो फिर उसे लेने का क्या मतलब है टीम में? और अगर आप कहते हैं कि नहीं वहां पे बादल है, ओवरकास्ट है, वहां टर्न नहीं हो रही है, जब टर्न होगी नहीं, तो अगर ओवरकास्ट आपको अब पता है तो फिर आपने भुवनेश्वर कुमार या फिर किसी और पेसर को लिया क्यों नहीं? फिर स्पिनर को क्या मतलब? जब आपको पता है कि वहां ओवरकास्ट है या वहां पर टर्न नहीं होगी, तो फिर आपको उसे लेना नहीं चाहिए था, आप किसी पेसर को ले सकते थे। आप उसे लेके भी फिर खिला नहीं रहे, फिर आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि वहां टर्न नहीं मिल रही या फिर ओवरकास्ट है। तो आपको ये ओवरकास्ट मैच से पहले नहीं दिखा, टॉस से पहले नहीं दिखा कि ओवरकास्ट है और आप चौथा पेसर ले सकते हैं? कहीं ना कहीं ये कप्तानी में थोड़ी सी लूप होल क्लियर नजर आ रही है। ये थोड़ी सी नहीं रही। जी हाँ, ये थोड़ी सी अब नहीं रही। अगर ये फाइनल नहीं होता तो हम कह देते चलिए कोई बात नहीं, आने वाले सीरीजों में ध्यान रखेंगे हमारे कप्तान। फाइनल में आके ये ब्लंडर किया है तो ये थोड़ी सी नहीं, बहुत बड़ी जो भूल हुई है हमसे, क्योंकि ये कब खेल रहे हैं
हम बहुत फिर से मेहनत- हमारी भारतीय टीम ने वही किया है, जो एक गलती जो हमसे हुई, अश्विन को खिलाया आपने। बिल्कुल। और बुमराह, बड़े बड़े टूर्नामेंट के जो नॉकआउट्स होते हैं उसमें बिल्कुल। बुमराह पता नहीं क्या हो जाता है हमारे बुमराह को, इतने बड़े स्टार है वो, ठीक वहीं आके उनका परफॉर्मेंस का ग्राफ गिर बिल्कुल। जाता है। और जो शमी है 2019 का परफॉर्मेंस उठा के देखेंगे, वो भी वो चले थे, फिर भी अंडररेटेड रहे हैं। बिल्कुल। बुमराह एक मैच में अगर खुदा ना खास्ता 3 विकेट ले लेते हैं, ले लेते हैं, इतना नाम हो जाता है कि हमें इतनी उम्मीद हो जाती है उनसे, लेकिन जब वो उम्मीद टूटती है तो इस कदर हाल होता है जो अभी देखने को मिल रहा है। थ्रेटनिंग तक नजर नहीं आ रहे हैं बुमराह, बिल्कुल, यही चीज- विकेट तक तो दूर जी छोड़िए। हाँ, यही चीज हम कहने की बिल्कुल। कोशिश कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में आप कम से कम थ्रेटिंग भी तो नजर आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने मैच ढंग से देखा है, आपने पूरा देखा है, तो आपको बिल्कुल पता होगा कि कहीं पे भी बुमराह एक दो बॉल नहीं, कंसिस्टेंसी से थ्रेटनिंग की बात है। एक बार भी बुमराह कहीं पे भी किसी भी ओवर में इतने थ्रेटनिंग नहीं लगे कि हाँ ये देखिए अब आ गया विकेट बिल्कुल सामने सही, से। बिल्कुल बिल्कुल सही। ऐसा हमें तो कहीं नहीं लगा। बताइए, आपको लगा हो तो बात अलग है। निकोल्स आते हैं, आउट हो जाते हैं, लेकिन उसी बीच में बुमराह को खेलते हैं लेकिन आउट नहीं होते हैं। बिल्कुल। अब इससे भी और बुमराह रन भी खर्च कर रहे हैं, 3 ओवर में 15 रन, 3 ओवर में 14 रन, इस तरीके से रन दिए हैं बुमराह ने। बहुत ही ज्यादा अपसेट हुआ कि बुमराह की तरफ से ये देखने को मिला कि इतने, और ये पहली बार नहीं मिला है, इसलिए अपसेट हुई। तो ये बहुत ज्यादा एक परफॉर्मेंस का बहुत ज्यादा जो ग्राफ है बुमराह का गिरा है। बहुत उम्मीद होती है उनसे नॉकआउट्स में कि यार बुमराह हमें यहाँ काम करेंगे, लेकिन वहीं पे उनका ग्राफ गिर जाता है। जी हाँ, और बहरहाल न्यूजीलैंड 10 मिनट्स ने न्यूजीलैंड को 249 पहुंचाया फर्स्ट इनिंग में, और कहीं ना कहीं 32 रन की लीड न्यूजीलैंड ने ली थी फर्स्ट इनिंग में। जी हाँ। उसके बाद फिर इंडिया बैटिंग करने के लिए आया। जी हाँ, वो 32 रन की लीड जो है वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं डेंट की है इंडिया की उम्मीदों को इस मैच को जीतने की। इंडिया बैटिंग करने के लिए आया उसके बाद सेकंड इनिंग में, और कहीं ना कहीं वहां पे शुरुआत अच्छी हुई। शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने ठीक ठाक शुरुआत दी, 10 ओवर तक कोई विकेट्स नहीं गिरे, लेकिन उसके बाद फिर से इनएक्सपीरियंस बुरी तरह से हावी हो गया शुभमन गिल के ऊपर। जी हाँ, एक बेहतरीन डिलीवरी साउथी की अंदर आती हुई, जिसे वो बिल्कुल पढ़ नहीं पाए और बिल्कुल इनएक्सपीरियंस वे में शॉट खेला। यहाँ तक आप यूं कहें शायद उन्होंने इस तरह का शॉट खेला कि जैसे वो इसे इंडियन पिच समझ रहे थे। ये हमने नहीं, ये ऑन द एयर गवस्कर सर ने कहा कि उनका शॉट सिलेक्शन काफी खराब था इस बॉल में, वो क्लियर कट इनएक्सपीरियंस की कमी नजर आई, और इसलिए हमें भी लगा नहीं बिल्कुल सही है। जो हमने सामने देखा वो क्लियर, इससे अंदाजा लग रहा था कि इनएक्सपीरियंस की कमी थी, और शुभमन गिल भी 8 रन बनाकर जी हाँ अपना विकेट गंवा चुके थे। उसके बाद जी हाँ, उसके बाद आए पुजारा और रोहित ने कैसे इनिंग को आगे बढ़ाया और क्या हुआ डेज एंड में, और किस तरह से उम्मीद अब नहीं रही है इंडिया की। 99% चांसेस अब नहीं है कि इंडिया ये मैच जीत सके। आइए जानते हैं कि हुआ क्या उसके बाद। देखिए, यहाँ पे मैं कहूंगा कि पुजारा रोहित ने थोड़ी आराम से पारी को आगे बढ़ाया। यहाँ खासकर दिक्कतें भी हुई, ऐसा नहीं है। जैमिसन ने जो बॉलें डाली, काफी बचे हैं रोहित, क्योंकि इंग्लैंड है, आपको पता है कि रोहित लीव अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रोहित लीव नहीं कर रहे थे, काफी बॉल लीव करी, लेकिन कुछ लूज शॉट भी रोहित ने खेले जो एज आने से बचे हैं। वो 2-3 बार ऐसा देखने को मिला है, लेकिन आखिरकार रोहित का भी संयम टूटा और रोहित शर्मा भी आउट हुए। बिल्कुल, और एक अंदर आती हुई जी हाँ, एक अंदर आती हुई गेंद को पढ़ नहीं पाए, और उन्हें लगा कि ये शायद इतनी अंदर नहीं आएगी, और उन्होंने उस बॉल को लीव करने की सोची, लेकिन वो बॉल इतनी जबरदस्त तरीके से अंदर आई कि वो कहीं नहीं समा पाए, और अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया। और वहां पे एक मौका था, शायद वो रिव्यू ले सकते थे रोहित शर्मा, लेकिन उन्होंने रिव्यू के अगेंस्ट डिसाइड किया, वो चले गए। लेकिन फिर बाद में जब हॉकाई आया, जब डीआरएस दिखाया गया, तो फिर वो ऑफ स्टंप पे हल्की सी लग जरूर रही थी, तो कहीं ना कहीं अंपायर कॉल था, लेकिन अंपायर ने आउट दिया। तो खैर ये सब बातें होती रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 विकेट 64 रन ये रहा इंडिया का एंड डे 5 में। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से 32 रन की लीड करीब इंडिया के पास है। अब यहाँ पे जो दिक्कत है वो है कि तेजी से रन बनाना। जी हाँ, अगर इस मैच में इंडिया को रिजल्ट चाहिए, अपने फेवर में अगर इंडिया को रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले होगा तेजी से रन बनाना। जी हाँ, कम से कम 50 ओवर तो कम से कम छोड़ने होंगे आपको न्यूजीलैंड के लिए। जी हाँ, 50 ओवर कम से कम छोड़ने होंगे न्यूजीलैंड को आउट करने के लिए। इतना भी नहीं कि आपने 30-35 ओवर छोड़े और 30-35 ओवर में आपने आउट कर दिया, इतना भी इजी नहीं होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड ने भी अच्छा टेम्परमेंट दिखाया है बैटिंग में। कहीं ना कहीं सीधा मैं पूछना चाहूंगा, शॉर्ट में कितने परसेंटेज चांस लग रहे हैं इंडिया के जीतने के, कितने न्यूजीलैंड के और कितने ड्रॉ? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इंडिया, हमारी भारतीय टीम जीतने के लिए मैदान में उतरेगी, बिल्कुल नहीं। अगर जीतने के लिए उतरती तो पुजारा की जगह ऋषभ पंत आते, बिल्कुल, जैसे कि हमें 2020 में देखने को मिला था।
रहाणे की कप्तानी में पंत को भेजा गया था। और पॉन्टिंग सर ने जब सीरीज खत्म होने के बाद पॉन्टिंग सर ने ये कहा था कि पंत को 1 डाउन भेजना हमें महंगा पड़ गया, वहीं हम ये सीरीज हार गए। जी हाँ, जबरदस्त कप्तानी की थी उन्होंने। यही होता है ना, कुछ कुछ की मोमेंट। यहाँ भौंकना बहुत आसान है, हमारे लिए भी बैठ के बोलना और आपके लिए भी सुनना है। फिर आप अगर कमेंट बॉक्स में कुछ बोलते हैं इस बारे में कि क्या आप नेगेटिव सोच रहे हैं, ये सब बोलना बहुत आसान है। किसी चीज पे सवाल करना या पॉइंट आउट करना वो थोड़ा मुश्किल होता है, विथ लॉजिक, अंधाधुंध नहीं, विथ लॉजिक। अब मैंने कल भी कहा कि कल की रन रेट जो है इंडिया का, जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आया 30 ओवर में आपने 64 रन मारे। अब बताइए कौन सी विनिंग टीम का ये टेम्परामेंट होता है खेलने का कि जो जीतने के लिए जाती है वो 30 ओवर में 64 रन मारती है अपने टेस्ट मैच में। इससे पता चलता है कि इंडिया ने कंप्लीटली डिफेंसिव बोर्ड अपनाया हुआ था कल लास्ट सेशन में अपने। देखना होगा आज किस तरह से उतरती है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया के चांसेस बहुत ही कम ब्लीक नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। न्यूजीलैंड के जीतने के चांसेस, न्यूजीलैंड की देखिए, मुझे लगता है न्यूजीलैंड के अभी भी चांस खुले हुए हैं क्योंकि इंडिया डिफेंसिव मोड पे है। यहाँ पे रहाणे का अगर विकेट मिल जाता है आने वाले टाइम में और यहाँ से एक चला जाता है तो फिर आने वाले जो बैट्समैन है वो मारने के लिए ही जाएंगे, वो इतना रुकने वाले हैं नहीं। उनसे रुकेगी भी और बिल्कुल उस पे विकेट गिरेगा। पंत का गेम मारने का है, बिल्कुल वो मारे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पंत, लेकिन बस रहाणे तक का हमें देखना होगा, इंतजार करना होगा क्योंकि यहाँ पे टेम्परामेंट वाले बैट्समैन हैं। इनको थोड़ा न्यूजीलैंड बॉल का टेस्ट होगा इनके सामने। जैसे ही अगर जल्द से जल्द न्यूजीलैंड के विकेट गिरा देता है, जो कि नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी ऐसा, विकेट गिरा दे तो फिर न्यूजीलैंड का यहाँ रास्ता बिल्कुल, आप यकीन मानेंगे या नहीं मानेंगे फैंस पता नहीं मानेंगे ऑब्वियसली, लेकिन आप खुद देखिएगा इनके तीन पुजारा, विराट और रहाणे, खासकर विराट और रहाणे का विकेट मिल गया तो यकीन भी नहीं होगा कि मैच किस तरीके से जल्दी से खत्म हो गया। हम खुद हैरान हो जाएंगे कि अरे WTC फाइनल का मैच का रिजल्ट आ गया, ये क्या हो गया। जी हाँ, एक क्रिकेट फैन होने के नाते, जी हाँ, क्रिकेट फैनशिप को थोड़ा देर साइड में रखकर न्यूट्रल एक फैन होके एक क्रिकेट की जो एनालिसिस है वो करना जरूरी है। इसीलिए हमारी बातें पॉइंट टू पॉइंट होती हैं। हम इंडियन फैन होके भी, रियल हार्डकोर इंडियन फैन होते हुए भी हमें सच्चाई सामने रखनी पड़ेगी, भले किसी को हजम हो या ना हो, चाहे उसे आप नेगेटिव समझें या पॉजिटिव समझें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आएंगे WTC फाइनल के रिजल्ट के साथ आपके सामने दोबारा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार क्रिकेट अपडेट और एनालिसिस के लिए सिर्फ और सिर्फ डेली क्रिकेट को फॉलो करते रहिए गाइस।